जन्म की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद के पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद का 14 वर्ष तक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। 14 वर्ष की आयु में 1921 के सन में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। पूरे देश में भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने विद्यालय की पढ़ाई छोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पढ़ाई पर ठोकर मारकर असहयोग आंदोलन के लिए निकल पड़े थे। उसी असहयोग आंदोलन में उस समय चंद्रशेखर आजाद बनारस में अपना विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान निरपराध आंदोलनकारियों पर अंग्रेजी पुलिस अत्याचार करती थी, लाठियां बरसाती थी। तो एक बार धरना दे रहे आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने अत्याचार किया, लाठियां बरसाई। तो बालक चंद्रशेखर वहां पर खड़ा था, उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके पास कोई गोली या पिस्तौल उस समय नहीं थी, तो उसने पास से पत्थर उठाया और पुलिस का जो ऑफिसर था उसको निशाना लगाकर उसके माथे पर पत्थर मारा। अंग्रेज अफसर के माथे से खून की धार बह निकली। चंद्रशेखर आजाद पत्थर मारकर गायब हो गए। अब क्योंकि पुलिस के अफसर के ऊपर पत्थर मारा था, तो अंग्रेजों की पुलिस पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी को कैसे छोड़ दे। तो बनारस के हर विद्यालय को, हर धर्मशाला को खंगाला गया और 3 दिन बाद चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों के एक जज के सामने लाया गया और वो जज इतना क्रूर था कि वो ये कहता था कि माफी देना जज का काम नहीं होता, किसी को पकड़कर छोड़ना ये तो शिकारियों का या चिड़ीमारों का काम होता है कि पंछी को पकड़ लिया और छोड़ लिया। हम तो अंग्रेजों के जज हैं, हमारा काम तो क्रूर से क्रूर सजा देना है। उसके कोर्ट में चंद्रशेखर आजाद को पेश किया गया। उसने जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बालक चंद्रशेखर तिवारी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम आजाद है। उसके बाद आवाज आजा, जवाब सुनकर वो तिलमिला गया। उसके बाद उसने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वाधीन है। जज और तिलमिला गया। उसने पूछा कि तुम्हारा घर कहां है, तो चंद्रशेखर ने कहा कि मेरा घर जेल खाना है। उसके बाद उस जज ने क्रोध में आकर 15 बेंतों की सजा चंद्रशेखर आजाद को सुना दी। चंद्रशेखर आजाद को वहां की सेंट्रल जेल में ले जाया गया। जेलर ने उससे कहा कि अभी भी तुम माफी मांग लो तो तुम्हारी 15 बेंतों की सजा माफ कर दी जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद ने माफी मांगने से मना कर दिया। चंद्रशेखर आजाद को एक लकड़ी के साथ बांध दिया गया, पूरे कपड़े उनके उतार दिए गए और सिर्फ पीछे वाले हिस्से पर एक पतला कपड़ा ढक दिया गया और जल्लाद ने चंद्रशेखर आजाद के शरीर पर बेत मारनी शुरू की। वो बेत कितनी खतरनाक होती थी, उस समय के जो भयानक से भयानक मुजरिम होते थे, खूनी अपराधी, शराबी होते थे, वो 3-4 बेत खाकर बेहोश हो जाते थे, वो घबरा जाते थे। बेतों की मार का असर कम हो इसके लिए वो नशा करते थे, अफीम खाते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हर बेत के ऊपर बेत पड़ते ही शरीर की खाल उधरती थी और इधर चंद्रशेखर आजाद के मुंह से आह नहीं निकलती थी, भारत माता की जय और वंदे मातरम निकलता था। 15 बेतों के बाद 15 बेत खाकर जहां बड़े से बड़े मुजरिम को लोग कंधे पर उठाकर ले जाया करते थे, चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों से चलकर गए। और अंग्रेजों का एक नियम था, जिसको बेत लगाई जाती थी उसको बाद में फिर 3 आने दिए जाते थे ताकि वो मरहम पट्टी करवा सके, कुछ दूध या घी खा सके। तो चंद्रशेखर आजाद को जब जेलर ने 3 आने दिए तो चंद्रशेखर आजाद ने वही जेलर के मुंह पर वो 3 आने फेंक कर मारे। उस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम पूरे बनारस में और पूरे देश में चंद्रशेखर तिवारी नहीं, चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। 14 साल की आयु में एक छोटे से लड़के ने कितना बड़ा काम किया, पूरे बनारस में इसकी गली गली में चर्चा होने लगी और चंद्रशेखर आजाद बनारस का हीरो बन गया। चंद्रशेखर आजाद बनारस के युवकों का नायक बन गया। बड़ी बड़ी उम्र के युवक भी 20-20 साल के, 22-22 साल के युवक उससे प्रेरणा लेने लगे। उस चंद्रशेखर आजाद से जब प्रेरणा लेने लगे तो बनारस में एक बड़ी सभा की गई, वहां पर चंद्रशेखर आजाद को सम्मानित किया गया। ऐसे चंद्रशेखर आजाद थे।
उसी बेतों की सजा के बाद आजाद नाम पड़ा और चंद्रशेखर आजाद ने बार बार जब साथियों के साथ बात चलती थी तो वो कहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाने का पण अगर चंद्रशेखर आजाद ने लिया तो उसके पीछे इन 15 बेतों की सजा बार बार उसको याद आती थी और वो संकल्प लेता था कि मुझे अंग्रेजों के इस अत्याचारी शासन को मिटाना है, देश के बाहर उन अंग्रेजों को भगाना है। चंद्रशेखर आजाद लीडर बहुत थे। आप सबने, आप क्योंकि शिक्षक हैं, चाणक्य के वंशज हैं, सारे देश के क्रांतिकारियों को, विदेशों के क्रांतिकारियों को पढ़ा होगा। मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है, सारे क्रांतिकारियों को मैंने पढ़ा है, लेकिन जितनी निडरता, जितना साहस, जितना धैर्य, जितनी हाजिर जवाबी चंद्रशेखर आजाद के अंदर थी, उतनी भारत और दुनिया के किसी और क्रांतिकारी के अंदर नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद कितने निडर थे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस समय क्रांतिकारियों के पास मीडिया नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, तो क्रांतिकारी अपने विचारों का पर्चा छपवाते थे। और पर्चा छपवाना कितना खतरनाक था, वीर सावरकर को 2 जन्म की सजा केवल एक पर्चा छपवाने के लिए दी गई, काले पानी भेजी गई। माना उस जमाने में पर्चा छपवाना बहुत बड़ा गुनाह था। 1947 में हमें पूरी आजादी नहीं मिली, लेकिन आज इतनी आजादी मिल चुकी है कि हम कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के विरोध में बोल सकते हैं। उस समय इतनी आजादी भी नहीं थी। तो चंद्रशेखर आजाद और सारे क्रांतिकारी पर्चे छपवाते थे चोरी छिपे किसी प्रेस में, खुद प्रेस में काम करते थे, प्रेस का काम सीखते थे, पर्चे छपवाकर उसकी जो प्लेटें और जो दूसरी चीजें बनती थी, छापा बनता था, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो चंद्रशेखर आजाद के साथियों ने एक पर्चा छपवाया और साथियों के बीच में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कानपुर की बात है कि हम ये पर्चा थाने के सामने लगाएंगे। अब सारे साथियों ने कहा कि ये क्या मूर्खता की बात है, थाने के सामने 24 घंटे सिपाही खड़ा रहता है, वहां पर तो पर्चा लगाना क्या कोई क्रांतिकारी जाए, ये भी नहीं सोचा जा सकता। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं इस काम को करूंगा। तो सारे साथियों ने कहा कि पंडित जी ऐसा मत करो, फंस जाओगे, ये होने वाला काम नहीं है। तो चंद्रशेखर आजाद की निडरता देखो, उसने कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा। वो गए, अपनी पीठ के ऊपर पर्चे को उल्टा चिपकाया, गोंद दूसरी साइड ज्यादा लगाया, पीठ के ऊपर कम लगाया, सिपाही से जाकर बात करने लगे। बात करते करते सिपाही का ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ तो दीवार के सामने सट गए, दीवार पर पर्चा चिपक गया, सिपाही थोड़ा सा मुड़ा, चंद्रशेखर आजाद गायब हो गए। और उसके बाद सिपाही देखता है कि मैं यहां पर पहरे पर हूं और भारत के क्रांतिकारियों की हिम्मत देखिए कि मेरे सामने पर्चा चिपकाकर चंद्रशेखर आजाद कितने निडर थे, आजाद कैसे रहे। ब्रिटिश पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के नाम 27 वारंट निकाले थे। कितने वारंट निकाले थे? कभी आपने सुना पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कभी कोई वारंट निकला? कभी किसी इतिहास में पढ़ा आपने? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 27 वारंट निकाले गए। ब्रिटिश पुलिस ने कई लोगों को सिर्फ इसलिए अपने गुप्तचर विभाग में, अपनी सीआईडी में रखा, उनकी केवल एक योग्यता थी कि वो चंद्रशेखर आजाद को पहचान सकते हैं। माना उस समय सरकारी नौकरी किसी को चाहिए, उसको और कुछ भी ना आए, अगर वो चंद्रशेखर आजाद को जानता है तो ब्रिटिश पुलिस 60 रुपए महीना की उसको नौकरी देने के लिए तैयार थी। और ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को रखा हुआ था कि किसी भी कीमत पर चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना है, क्योंकि उसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम कर रखा है। तो एक बार ऐसे ही कानपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर चंद्रशेखर आजाद की कोई सगी बहन तो नहीं थी, वो एक मुंह बोली बहन के घर गए। मुंह बोली बहन के घर जब वो राखी बंधवा रहे थे तो पता लगा कि पुलिस ने मकान को चारों ओर से घेर दिया है और मकान के मुख्य दरवाजे पर पुलिस का ऑफिसर खड़ा है। अब बहन का परिवार घबरा गया कि भैया मेरे घर राखी बंधवाने के लिए आए हैं, उनको पुलिस पकड़ लेगी तो बहुत बदनामी होगी, क्रांतिकारी कहेंगे कि हो ना हो इन्होंने ये सूचना दी है। तो चंद्रशेखर आजाद ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराए। उन्होंने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने उनके नौकर के कपड़े लिए, नौकर का अंगोछा लिया, वो सिर के ऊपर डाला, बहन की पूजा की थाली अपने हाथ में ली
अपना माउजर निकालकर थाली के ऊपर रखा, उसके ऊपर मिठाइयां रखी, फूल रखे, राखियां रखी और बहन से कहा कि अब मुख्य दरवाजे से चलो। तो उसकी बहन ने कहा कि कैसी बेवकूफी की बातें करते हो, मुख्य दरवाजे के ऊपर तो सबसे अधिक पहरा है, वहां से थोड़ा ही जाया जा सकता है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि चलो, तुम्हें घबराना नहीं है, पुलिस ऑफिसर को राखी बांधते हुए जाना है। चंद्रशेखर आजाद लेकर गए और उसकी हिम्मत देखिए, उसकी बहन ने पुलिस के ऑफिसर को राखी बांधी। चंद्रशेखर आजाद पुलिस ऑफिसर के आंखों के सामने से निकल गए और अंग्रेजों की पुलिस उनको पकड़ भी नहीं पाई।